बाप थे, कल भी यही बाप थे जिन्होंने बेटियों को बेटी न जाना जी, माँ को माँ न जाना, बीवी को बीवी न जाना। यही थे ना कल भी, आज भी यही हैं। आज इनसे पूछो माँ क्या होती है, आज ये बुढ़ापे में भी रो देते हैं। कल भी यही थे जो बाप के इंतकाल के बाद माँ को बाजार में बेचते थे, लेकिन आज जो माँ को इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक, ये सारा एहसान मदीने वाले आका का है। हाँ, वरना सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम अपने मुकद्दर पे नाज करें और पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करें तब भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, जान भी दे दें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कहते हैं हुजूर जब आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे तो माथे पे पसीना तक नहीं आया था। वो जब से आपके कदमों में जगह मिली है, फरमाते हैं हम जमीन पर पैर रखते तो देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। वाह, ये तब्दीली हुजूर की आमद से आई, ये इनकलाब हुजूर की आमद से आया। ये सहाबा की जिंदगी के रंग थे कि वो जमीन पे पैर देख के रखते थे कहीं चूंटी न दब जाए। आज जरा सच्ची बता मुसलमान, क्या तू मकान की बुनियाद रखता है तो देखता है किसी गरीब की जमीन तो नहीं आ रही है? आज जब खेत में हल चलाते हो तो देखते हो किसी की मैंड तो नहीं काट रहे हैं हम? मुझे बताइए, वो हुजूर के दामन से लगे तो चूंटियों का भी ख्याल करते थे, आज हम इंसानों का ख्याल नहीं करते। और फिर दावे लंबे लंबे, नारे बड़े बड़े। भाई हुजूर के गुलाम हो ना तो फिर गुलामों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के आशिकों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के चाहने वालों की तरह जिंदगी गुजारो। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिसके मन में जो चाहा दबा दिया, जिसके मन में चाहा मार डाला जिसे चाहा। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज एक गरीब ताकतवर के सामने अपना हक नहीं मांग सकता। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है। आज एक कमजोर को मुआशरे में रहने का हक नहीं। कभी उसके कपड़ों की वजह से जलील किया जाता है, कभी उसकी वैल्यू बता करके जलील किया जाता है। तो भाई हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए थे, दर्द देने नहीं आए थे। बेशक, एक दूसरे को प्यार बांटने आए थे, नफरतें देने नहीं आए थे। आज हमें हुआ क्या है? हर एक दिल दूसरे दिल से खफा है, हर शख्स दूसरे की बुराई में लगा है। क्यों? क्या हमने सोचा नहीं हम क्या हैं? कभी अपने गिरबान में झांक के देखें हम जो दूसरों की बुराइयां करते हैं हम कितने बेहतर हैं। हम अपने गिरबान में झांके, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजारी है, ताकि हमें जीने का हुनर आ जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। आज हमसे सलीका रूठ गया। आज हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई कि हम 2 मिनट किसी से मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते। ये कोई वकार की बात है? लहजे ऊंचे करना, तेवर बिगाड़ के बात करना, कहां की इज्जत है? ये इज्जत ये नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके सामने सब छोटे लगे, बल्कि फरमाते हैं बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे। वाह वाह, बेशक, वो बड़ा है जिसके सामने बैठ के कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। आज वकार तो हम बैठक में ही दिखा देते। अगर कोई दौलत वाला आ जाए तो आइए सराहना छोड़ देंगे, अगर गरीब आ जाए हाँ भाई कैसे आना हुआ, बैठ जाए। वो नीचे बैठे, जूतियों में बैठे, जुर्म कितना उसका कि वो गरीब है, उसका खानदान बड़ा नहीं है। नहीं, ये ना करो। जिसका कोई दर्द ना सुनता हो उसका तुम दर्द सुना करो। खुदा की कसम तुम्हारा दर्द मदीने वाले मुस्तफा सुने। बेशक, नियतें अच्छी करो, किसी को जलील ना करो, किसी को रुसवा ना करो। हुजूर की चौखट देखो, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता मेरे हुजूर की बारगाह में, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता। एक दिन मेरे हुजूर बैठे, एक शख्स का गुजर हुआ, हसीन व महजबी, इतने हसीन कि जिब्रील अमीन भी आते थे तो उन्हीं की शक्ल में आया करते थे। इतने खूबसूरत मेरे हुजूर की नजर पड़ गई, हाथ उठ गए, या अल्लाह इस हसीन को मेरे दामन में जगह दे दे। शाम में दुआ मांगी, अभी सुबह सही से नहीं हो पाई थी, हुजूर की चौखट बज गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, जब दरवाजे पे दस्तक हुई मेरे हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा। कौन? जब दरवाजा खोला तो हजरत दाहिया कल्बी थे। वाह वाह वाह, दरवाजा खुला, हुजूर के चौखट पे आए। मेरे हुजूर इज्जतें देते थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर ने अपनी चादर दी, कहा दाहिया इसे बिछा और बैठ जाओ। अल्लाहू अकबर। लेकिन हुजूर ने दुआ फरमा दी थी, जैसी हुजूर ने चादर दी ना, उठाई उन्होंने और सीने से लगा ली।
कहते हुजूर मेरे कदम इस लायक नहीं जो इस चादर पे रखे जाए। फरमाते हैं अब इस चादर का मकाम कदमों में नहीं बल्कि दहिया के सर है। वाह 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 वाह। से लगा ली, कहो किस इरादे से आए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ पूरी जिंदगी खताओं में गुजर गई, क्या रब इतना करीम है जो बख्श दे हमें? अल्लाह अकबर। हमने सिर्फ अल्लाह की गजब को जाना, उसके जलाल को जाना, लेकिन उसके प्यार को नहीं जाना। जी वो इतना करीम है, इतना करीम है यार। अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मर्तबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांग। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो 70 मर्तबा बंदे को आवाज देता मांग क्या मांगता है। लेकिन हमने कभी आवाज दी नहीं, हमने कभी अपने रब को आवाज दी नहीं। हमने अपने रब के सिर्फ जलाल को जाना, उसके प्यार को नहीं जाना। वो कितना प्यार बंदों से करता। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन हुक्म होगा कि इस बंदे का नाम अमाल इसके हाथ में दो। क्या हुक्म होगा? नाम अमाल इसके हाथ में दो। हाथ में नाम अमाल होंगे, जी वो पूरी लिस्ट होगी। रब की बारगाह में बंदा खड़ा होगा। रब फरमाएगा पढ़ जरा तूने दुनिया में क्या क्या किया, अपने गुनाह पढ़ के दिखा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो बंदा गुनाह पढ़ेगा, लेकिन ये बंदा क्या करेगा? रब की बारगाह में बड़े बड़े गुनाह को छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। रब की बारगाह में खड़े होकर के छोटे गुनाह पढ़ेगा, बड़ों को छुपाएगा। जब बड़ों को छुपाएगा, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अल्लाह अकबर। रब को इसकी इसी अदा पे प्यार आएगा। फरमाएगा जा जितने बड़े बड़े गुनाह थे तेरे, मैंने उतने बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे गुनाह थे, बड़े तो मैंने अभी बताए भी नहीं है। वो कितना करीम है। कभी उसके कर्म को आवाज दो जवानों, कभी रब की चौखट पे आओ, कभी उसके दरबार में आओ। अगर मुसीबत आया करे ना तो नेता मंत्री की चौखट पे ना जा, अल्लाह के घर में आके मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख, दो आंसू गिरा दे। वो इतना बेनियाज है, ना माने तो सोने के पहाड़ से भी राजी नहीं होता, और वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जवानों रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से वफा करो, उससे मोहब्बत करो। आज भी उसकी रहमतें आवाज देती हैं, लेकिन हमारे जवान का अक्सर वक्त या तो पबजी में गुजरता है या गेम में गुजरता है। अगर कुछ भी नहीं तो चौपालों पे गुजरा करता है। जवानों तस्बीह जरूरी नहीं पढ़ने के लिए कि मोतियों वाली तस्बीह हो। अगर खाली वक्त मिला करे तो खाली वक्त में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो। जहां खड़े हो, अकेले खड़े हो तो तस्बीह जबान से शुरू कर दो। आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो, आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह अकबर। हुजूर की चौखट पे आ गए, कहने लगे क्या रब इतना करीम है, मेरे खता बख्श देगा? महबूब की बारगाह में आकर रोने लग गए। अल्लाह अकबर। अभी रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब दाहिया कल्बी से कह दो कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, उसने अगर पिछले गुनाहों से तौबा कर ली तो कयामत के दिन उसके गुनाह दिखाए नहीं जाएंगे। जी ये खासा इसी उम्मत का है। हमें आखिरी सांस तक मौका दिया गया कि तुम तौबा कर लो, हम गुनाह बख्श देंगे। ये इस उम्मत का खासा है। फरमाया गया दाहिया कल्बी, रब फरमाता है कि जिसने पिछले से तौबा कर ली, आगे नहीं दिखाए जाने हैं। लेकिन आप कहने लगे फिर कलमा पढ़ाइए, अपने दामन में ले लीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया और उसके बाद सुने, फिर भी रोने लगे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं दाहिया अब रोने की वजह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत बहुत बड़े किए हैं। कौन सा बड़ा गुनाह करके आए हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत बहुत बड़े गुनाह किए, लेकिन सबकी उम्मीदें बख्शे जाएंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा किया है जिसको सोच सोच के डर लगता है। मेरे हुजूर ने फरमाया दाहिया बता तो सही वो कौन सी खता है जिससे तुझे डर लग रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने खानदान का सरदार था, जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती मैं लेकर के जाता, बेटी को जिंदा दफन कर देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी खानदान की सारी बेटियां अपने हाथों से कत्ल की, लेकिन एक दिन मैं परदेश जाने लगा। जब तिजारत की नीयत से निकला, मैंने अपनी शरीक हयात से कहा था मेरी बीवी मैं परदेश जा रहा हूं, अगर बेटा पैदा हो तो मन्नतों से पालना, प्यार से परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर
कर देना। अल्लाह अकबर कहते या रसूल अल्लाह मैं तो परदेश चला गया, परदेश जब मैं गया मेरे घर में जो बच्ची पैदा हुई वो बेटा नहीं बेटी थी। अल्लाह अकबर कहते कुछ दिन के बाद वापस आया, मेरी बीवी को मेरे आने की खबर लगी, उसने मेरी बच्ची को उठाया पड़ोसन के हवाले कर दिया, कहा कुछ दिन मेरा शोहर घर में रहेगा, मेरी बेटी को अपने घर में संभाल के रख, अगर शोहर देख लेगा तो बेटी को कत्ल कर देगा। या रसूल अल्लाह मैं बेटी से मख्फी रहा, बेटी मुझसे पोशीदा रही, मैंने बेटी का राज ना जाना, फिर परदेश चला गया। कहते आका मैं आता रहा जाता रहा, जब 7 साल की उम्र मेरी बेटी की हो गई, एक दिन अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा इस घर का मालिक हूँ। तू कौन है? का बच्ची ने कहा था अगर तू इस घर का मालिक है तो फिर मैं तेरी बेटी हूँ। का ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला तोड़ करके मेरे कदमों से लिपट गई। कहते हैं आका मैंने बच्ची का चेहरा देखा, जैसी बच्ची कदमों से लिपटी है उसकी जबान पे जुमले थे, मेरे बाप परसों गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, सिर्फ तेरे नाम के तस्किरे तो सुने थे, तेरा चेहरा नहीं देखा था। ए मेरे बाप आज परसों की प्यास बुझी है, आज मुझे तेरा चेहरा नजर आया है। कहते जब बच्ची ने ये जुमला कहा आका मैंने नफरत से बच्ची को धक्का दे दिया, मैंने अपनी बीवी से गुस्से में कहा पता ये किसकी बेटी है? उसने आंख में आंसू भर के कहा कि ये आप ही की बेटी है। अल्लाह अकबर कहते मैंने इतना सुना सरकार मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती है। कब मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर कलम करूं, कब मेरी बीवी आड़े आ गई, उसने कहा मेरे सरताज इसे कत्ल ना करना, अगर ये मर गई तो जिंदगी मेरी बेकार हो जाएगी, मेरे जीने का मकसद फोत हो जाएगा। अल्लाह अकबर माँ होती है साहिब, माओ को औलाद से अजीब प्यार हुआ करता है, अजीब तरीके की मोहब्बत माँ को औलाद से होती है। अगर माँ सर्दी में बच्चा माँ के बिस्तर पे पेशाब कर दे तो कभी माँ बच्चे को गुस्से में फेंका नहीं करती है, अगर कपड़े गीले सर्दी में औलाद कर दे तो कभी माँ बच्चे को ताने नहीं देती है, अगर माँ के पेट के ऊपर बैठ करके बच्चे पेशाब कर दे तो कभी माँ बददुआ नहीं देती है। लेकिन अगर यही माँ बेटे की जवानी की उम्र में अगर इसके बिस्तर पे पानी गिरा दे तो इसकी जबान बंद होने का नाम नहीं लेती है। खुदारा माँ का एहतराम करना, माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना, ये वो है जिसने पल पल तेरे लिए मौत को सीने से लगाया है लेकिन तुझ पे आंच नहीं आने दी है, जिसने हर दुख को तेरे लिए बर्दाश्त किया है लेकिन कभी तेरे लिए बद्दुआ नहीं की है। वो एक मार के सामने बेटा आया, उसने कहा था माँ मैंने सुना कि माँ बड़ा एहसान करती है बेटे पर, ए माँ आज मैं तेरी खिदमत करूंगा और तेरी जो तूने मुझ पे एहसान किया है मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। माँ बता बदला कैसे मिलेगा? माँ ने इतना सुना मुस्कुरा के कहा बेटे कोई बेटा माँ का बदला नहीं दे सकता। पर जवान कहने लगा माँ मैं दूंगा तेरी मेहनतों का बदला, मैं तेरी खिदमत का हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ठीक है बेटे आज मेरे पास बिस्तर पे लेट जा और उसके बाद देखूंगी तू मेरा बदला कैसे अदा करेगा। जैसे इतना बेटे ने सुना कहा माँ मैं राजी हूँ। माँ की करवट में बेटे ने बिस्तर बिछाया। माँ ने आधी रात में उठ के कहा बेटे जरा पानी ला। बेटा उठा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। तोड़ के गया, पानी भर के लाया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे के बिस्तर पे गिलास उल्टा कर दिया। बेटा मुस्कुराने लगा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। बेटे ने फिर बिस्तर को उठाया, दूसरा बिस्तर बिछाया, फिर गया जाके फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद उठा दिया, बेटे उठ। फिर उठा, कहा माँ मुझे नींद लगी है। माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करेगा? फिर उठ के बैठ गया। माँ क्यों नहीं? फिर कहा माँ ने पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेके आया। माँ ने फिर बिस्तर पे पानी गिरा दिया। बेटे ने देखा आधा बिस्तर गीला हुआ, अब दूसरा बिस्तर भी नहीं है। बेटा दूसरी तरफ करवट बदल के लेट गया। अल्लाह अकबर। फिर जैसी आंख लगी है, माँ ने फिर आवाज दी, बेटे। जैसे इतना कहा बेटा उठ के कहने लगा माँ नींद लगी है। कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहा माँ करना है। कहा फिर उठ पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेकर के आया। माँ ने फिर सूखे बिस्तर पे पानी गिरा दिया। अब बिस्तर पे जगह नहीं जो लेट पाता। माँ ने कहा बेटा सोता क्यों नहीं? कहने लगा माँ तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया, बता लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? कहा क्यों नहीं करना है? बेटा उसी गीले बिस्तर पे लेट गया। फिर थोड़ी देर को आंख लगी, माँ ने फिर आवाज दे दी। बेटा झुंझला के कहता है माँ क्या बात है, कई बार तूने उठा दिया। माँ मुस्कुराने लग जाती है, कहती बेटे अभी 3
दीवार में उठाया है, 3 मरतबा उठाया तो तुझे गुस्सा आ गया। मुझसे पूछ, एक एक रात में 10-10 मरतबा तेरे लिए जागी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया था। 3 मरतबा पानी गिराया तो तेरा लहजा बदल गया, तेरा तेवर बदल गया। तूने 5-5 मरतबा बिस्तर को गीला किया, लेकिन कभी मैंने तुझे गुस्से से नहीं देखा। जैसी माँ ने इतना कहा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माँ माफ कर दे। मैं तो क्या हूँ, दुनिया का कोई बेटा भी माँ की गुलामी का हक अदा कर नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये माँ होती है साहिब कि 10 बार भी बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो एक बार भी बद्दुआ नहीं होती। और ये औलाद है, अगर माँ एक बार पानी गिरा दे तो ये बर्दाश्त नहीं करती। अजीब किस्से हैं। वो यार कभी बचपन को याद करके बाप की इज्जत किया करो, अपनी औलाद का बचपन देख के माँ की कुर्बानियों को याद किया करो। बड़ी मशहूर बात है, ये बड़े बूढ़े भी सुनाते हैं कि एक शख्स ने बुढ़ापे में अपने बेटे से कहा, बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? जी। उसने कहा अब्बा कौवा है। कहा जरा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं देता। तो बेटे ने सीधा जवाब दिया, जब सुनाई नहीं देता तो पूछना जरूरी है? तुम्हें नहीं दिख रहा ये कौवा है? कहने लगा बेटे नजर कमजोर हो गई है, बताना क्या बैठा है? उसने कहा कौवा है। थोड़ी देर के बाद बाप फिर कहने लगा बेटे दीवार पे क्या बैठा है? कभी तो बताया था। कहा बेटे याददाश्त कमजोर हो गई, क्या बैठा है? कहा कौवा। 3 मरतबा पूछा ना तो बेटे ने झुंझला के बाप को ताना दिया। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे बचपन था, दीवार भी यही थी, जगह भी यही थी, फर्क ये था पूछने वाला तू था, बताने वाला मैं था। मैंने 3 मरतबा पूछा, तुझे गुस्सा आ गया और तूने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 मरतबा मुझसे पूछा था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मगर मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैं इस बात पे ही राजी था कि मेरा बेटा बोलने लग गया है। वाह वाह। मुझे तेरे वो बोल ही मीठे लग रहे थे जब तू मुझसे कहता था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है। मैं तेरे इन बोलों पे राजी था। आज तुझे मेरी आवाज कड़वी लगने लगी। तूने कह दिया अगर दिखता नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? बेटे कल जब तुझे जरूरत थी तो हम तेरी आंख थे, आज हमें जरूरत है तो हमारी आंख बन के रहे। ये माँ बाप होते हैं। जवानों इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। मोबाइलों में 12-12 घंटे देते हो, कभी 5 मिनट बाप के कदमों को देख के देखो। अगर तकदीर न बदल जाए तो नाम बदल के रखते, लेकिन हम कभी बाप के लिए वक्त नहीं देते। हाँ, बाप के लिए वक्त नहीं देते, माँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए वक्त गुजारो, निकालो इनके लिए वक्त। क्या हमें औलाद प्यारी है? बूढ़े माँ बाप को औलाद प्यारी नहीं हो सकती है? इन्हें भी औलाद प्यारी है। आज हम परदेश से घर जाते हैं, हम औलाद से लिपट जाते हैं और अपना सारा वक्त औलाद के नाम कर देते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आता जैसे हमें औलाद प्यारी है हम भी माँ बाप को प्यारे होंगे ना। हम परदेश से आए तो 10 मिनट माँ बाप के पास भी बैठे ना, उनका भी तो जी करता होगा मेरा बेटा मेरे पास बैठे। वो भी तो चाहते होंगे ना 2 बातें मुझसे करे। और यार ये भी क्या तरक्की है जिसने बाप को औलाद से दूर कर दिया? ये कौन सा कमाल हमने हासिल किया? हम अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाब वो है जो अपना ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के लिए खर्च करता है। जी सही। याद रखना मेरी बात, सबसे